नमस्कार, मैं मंजू यादव। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। बेंगलोर के रेडिसन ब्लू होटल में ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम यानी GIBF द्वारा भारत सेंट्रल एशिया और यूरोप बिजनेस कॉन्क्लेव और नेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का भव्य आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और विशिष्ट अतिथि में रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, बेलारूस, सर्बिया, मोल्दोवा, जॉर्जिया, मंगोलिया के राजदूत, उच्चायुक्त और व्यापार सलाहकार मौजूद थे। मुख्य अतिथि कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कई बिजनेसमैन को अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ MSME क्षेत्र के विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा देने में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर जितेंद्र जोशी और दीपाली गडकरी को बधाई देता हूं। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा आयोजित भारत, एशिया और यूरोप बिजनेस कॉन्क्लेव के द्वितीय संस्करण एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जोशी जी, आदरणीय श्रीमती दीपाली गडकरी जी, व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी महानुभाव, उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, विदेश से आए हुए सभी महानुभाव, अन्य उपस्थित सभी महानुभाव, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और इस कॉन्क्लेव में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत, एशिया और यूरोप की व्यापारिक चेतना, नवाचार की ऊर्जा और वैश्विक सहयोग की भावना तथा भारत और एशिया के परंपरागत मूल्यों और यूरोप की आधुनिक आर्थिक संरचना को एक मंच पर लाने का प्रयास इस सम्मेलन के माध्यम से किया जा रहा है। मैं आप सबको इस कार्य की प्रशंसा करते हुए एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम वैश्विक व्यापार, सहयोग, नवाचार और समावेशी विकास के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध करा रहा है, जहां पूर्व और पश्चिम, परंपरा और तकनीक तथा विकास और मूल्य एक दूसरे से मिलते हैं। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ MSME क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे प्रशंसनीय कार्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा देने में सराहनीय योगदान के लिए मैं फिर से डॉक्टर जितेंद्र जोशी जी एवं श्रीमती दीपाली गडकरी जी को पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। GIBF के प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र जोशी ने कहा, हमारे देश के बिजनेसमैन दुनिया के हर कोने में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करें। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, हम उसे साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। Good afternoon, everyone. And Honorable Governor of Karnataka, Mr. Thawarchand Gehlot ji here. सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे प्रोग्राम में। 2022 में इसी हॉल में हमने जो प्रोग्राम किया था, तब आप हमारे गेस्ट थे और हमारा सौभाग्य है कि आज वापस वही दिन आया है कि आप हमारे साथ हो। वेलकम टू यू सर। As you all know, we are discussing today the India, Asia and Europe Business Conclave. Sir, since morning we are discussing about the opportunities for SME industry in various countries. Global India is doing great job for last more than 10 years. And we have followed the guidelines given by our Honorable Prime Minister, a very successful Prime Minister of India, Shri Narendra Ji Modi, that he always tried to support MSME and SME sector. And he has that vision that India should be a global player and we should support. We are just the leader, we are support function, we are support function of the globe. And here GIBF is supporting the vision of our Prime Minister Modi that each and every sector in India must support for the global industry. हम सिर्फ इंडिया में बिजनेस नहीं करना चाहते, SME इंडस्ट्री दुनिया भर में। सर, बिजनेस को कोई बाउंड्री नहीं होता है, तो बिजनेस का बाउंड्रीज ना कास्ट, रिलीजन, सिटी, कंट्री नहीं होना चाहिए। बिजनेस एट द ग्लोबल लेवल भी होना चाहिए।
और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और हमारे गवर्नमेंट अभी प्रयास कर रहा है कि हमारे बिजनेसमैन दुनिया के हर एक कॉर्नर में जाके वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करें। हमारे अलग अलग सेक्टर के बिजनेसमैन वहाँ पे माइनिंग हो, फार्मास्यूटिकल हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो, तो हर एक सेक्टर में इंडियन बिजनेसमैन बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करता है। आज हम बैंगलोर में हैं एंड बैंगलोर डेफिनेटली इंडिया का आईटी कैपिटल कहलाता है, लेकिन बैंगलोर सिर्फ आईटी के लिए डेफिनेटली प्रमोट नहीं होता है। बैंगलोर और कर्नाटका हम की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे बिजनेसमैन हैं जहाँ पे वो प्रोग्रेस करते हैं। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की कंट्रीब्यूशन में बैंगलोर और कर्नाटक का महत्व बहुत ज़्यादा रहा है और रहेगा। सर आज यहाँ ये प्रोग्राम में सिर्फ बैंगलोर या कर्नाटका से नहीं है लोग, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से बिजनेसमैन आए हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि कुछ ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी इसमें हैं कि जिन्होंने कोविड के बाद जब बहुत सारे प्रॉब्लम थे, बहुत सारे कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हुए थे, काफ़ी जॉब गए थे, काफ़ी इंडस्ट्री बंद हुई थी, वो टाइम पे हमारे एसएमई के ये इंडस्ट्रीज़ ने बहुत अच्छी तरह से काम करके सस्टेन रह के उन्होंने हमारे लोगों के जॉब बचाए हैं और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट किया है। तो आपके हाथों से उनका सत्कार भी होने वाला है। वह आपको ये भी करना चाहता हूँ, आज हमारे बीच इंटरनेशनली 12 कंट्री के एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, डिप्लोमेट्स आए हुए हैं और हम सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम यही चाहता है कि हमारे इंडस्ट्रीमैन हर एक कंट्री के साथ बिजनेस करें। आज की बात करें तो आज हमने सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे पाचारण किया है, उसके साथ साथ ईस्ट यूरोप की कुछ कंट्री है वो भी यहाँ पे आई हुई है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे के प्रोग्राम के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और ऑनरेबल गवर्नर हमारे प्रोग्राम में एक सेकंड टाइम आए हैं, सर मैं आपको तहे दिल से बहुत आदर करता हूँ। थैंक यू सो मच। जीआईबीएफ की सेक्रेटरी जनरल दीपाली गडकरी ने सभी अतिथियों का कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।